अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तानी सियासत में कुछ किरदार ऐसे होते हैं जो जलसों में नज़र नहीं आते, तकारीर नहीं करते, मगर जब तारीख के औराक पलटे जाते हैं तो इनके असरात नुमायाँ दिखाई देते हैं। अलीमा खान भी इन्हीं किरदारों में से एक हैं। वो सियासत के उस शोर में खामोशी की अलामत बनकर सामने आई, जहाँ ज़्यादा बोलने वाला नहीं बल्कि वक्त पर खड़ा होने वाला अहम होता है। इनका नाम बारहा खबरों में आया, मगर वो खुद खबरों के पीछे चलने के बजाय हालात को समझने और संभालने पर यकीन रखती हैं। यही खामोशी इन्हें आम सियासी किरदारों से अलग करती है। खान खानदान पाकिस्तान के इन चंद खानदानों में शुमार होता है जो तालीमी शऊर, खुददारी और समाजी वक़ार के लिए जाने जाते हैं। अलीमा खान की परवरिश एक ऐसे माहौल में हुई जहां दौलत से ज़्यादा वक़ार और ताकत से ज़्यादा असूल को अहमियत दी जाती थी। यही वजह है कि इनकी शख्सियत में नमूद व नुमाइश के बजाय ठहराव नज़र आता है। वो इस नस्ल से ताल्लुक़ रखती हैं जिसने इक़्तिदार को मकसद नहीं बल्कि ज़िम्मेदारी समझा, और यही सोच आगे चलकर इनके हर किरदार में झलकती रही। अलीमा खान की तालीम और तरबियत ने इनमें एक मुनज़्ज़म, मोहतात और हकीकत पसंद मिजाज पैदा किया। वो जज्बाती बयानात या फौरी रद्द-ए-अमल के बजाय हालात का गहरा तज्ज़िया करने पर यकीन रखती है। इनकी शख्सियत का एक नुमाया पहलू ये है कि वो खुद को कैमरों के सामने साबित करने की मोहताज नहीं रही। यही वो वजह है कि जब सियासत में संजीदा बहरान आए तो वो खामोश रहते हुए भी फैसला कुन किरदार अदा करती दिखाई देती हैं। अलीमा खान को महज एक सियासी शख्सियत की बहन कहना इनके साथ नाइंसाफ़ी होगी, क्योंकि वो एक माशी तौर पर खुद मुख्तार खातून भी है। इनकी कारोबारी सरगर्मियाँ सियासत में आने से पहले भी मौजूद थी, जिसकी वजह से वो किसी सियासी मनसब या सरकारी फ़ायदे की मोहताज नहीं रही। यही माशी खुद मुख्तारी इन्हें वो हौसला देती है जिसके तहत वो दबाव, इल्ज़ामात और मीडिया ट्रायल के बावजूद अपने मौक़िफ़ पर कायम रह सकती हैं। इब्तदाई तौर पर अवाम ने अलीमा खान को एक खामोश, संजीदा और बावकार शख्सियत के तौर पर देखा। वो ना तो रवायती सियासतदानों की तरह नारे लगाती नजर आई, ना ही जज्बाती तकरीरों से तवज्जो हासिल करने की कोशिश की। इसके बरक्स इनका तासुर एक ऐसी औरत का बन गया जो मुश्किल वक्त में बोलती है और आम हालात में पस मंज़र में रहकर काम करती है। यही तासुर आगे चलकर इनके किरदार को मज़ीद मजबूत बुनियाद फराहम करता है। वक्त गुजरने के साथ जब मुल्की सियासत में बहरान गहरा होता गया तो अलीमा खान का किरदार भी पस मंज़र से आहिस्ता आहिस्ता सामने आता गया। ख़ास तौर पर वो दौर जब तहरीक इंसाफ को रियासती दबाव, गिरफ्तारियों और सियासी तन्हाई का सामना हुआ। इस मरहले पर अलीमा खान ने एक मुनज़्ज़म और ज़िम्मेदार किरदार अदा किया। वो जलसों में तकरीरें करने के बजाय अंदरूनी मामलात, राब्ताकारी और फैसला साजी में मुतहरिक रही। यही वो मकाम था जहां अवाम ने महसूस किया कि सियासत सिर्फ नारों से नहीं बल्कि इस्तिकामत और नज़्म व ज़ब्त से भी चलती है। अलीमा खान का एक अहम मगर कम ज़ेर बहस पहलू इनकी फलाही सरगर्मियाँ हैं। सेहत, तालीम और इंसानी हमदर्दी के मंसूबों में इनकी शमूलियत खामोश मगर मुसलसल रही। एदाद व शुमार बताते हैं कि गुज़िश्ता 2 दिहाइयों में मुल्क में फलाही शोबे का बड़ा हिस्सा निजी सतह पर चलाया गया, और इसी दायरे में अलीमा खान जैसे अफराद ने रियासती निज़ाम की कमज़ोरियों को किसी हद तक सहारा दिया। वो इस नज़रिए पर कायम रही कि असल खिदमत वो है जिसमें तशहीर कम और असर ज़्यादा हो। अलीमा खान और इमरान खान का ताल्लुक महज बहन भाई का नहीं बल्कि एक फ़िक्री और नज़रियाती रफ़ाकत का भी रहा। मुश्किल औकात में जब सियासी फ़ैसले जज्बात के बजाय हिकमत का तकाजा करते हैं, वहाँ अलीमा खान का किरदार एक मुशीर और एतमाद के सतून की तरह सामने आया। कई मौके पर इनकी खामोश मौजूदगी ने बहरान को बढ़ने की बजाय संभलने में मदद दी। यही वजह है कि तहरीक इंसाफ के अंदर इन्हें महज एक रिश्तेदार नहीं बल्कि एक मजबूत सहारा समझा जाता है। सियासी मंजरनामे में उभरते ही अलीमा खान को भी तनकीद और इल्ज़ामात का सामना करना पड़ा। इन पर सवालात उठाए गए, मीडिया ट्रायल हुआ और मुखालिफ बयानियाँ मुसलसल गर्दिश में रहा, मगर काबिल गौर बात यह है कि इन तमाम मराहिल में उन्होंने जज्बाती रद्द-ए-अमल देने के बजाय कानूनी और दस्तावेजी रास्ता इख्तियार किया। ये तर्ज अमल इस हकीकत की अक्कासी करता है कि ताकत का असल मुजाहरा शोर में नहीं बल्कि सब्र और सबूत में होता है। इन तमाम हालात के बाद अवामी सतह पर अलीमा खान का तासुर मज़ीद मजबूत हुआ। ख़ास तौर पर तहरीक इंसाफ के कारकुनान में इन्हें एक साबित कदम और बाएतमाद शख्सियत के तौर पर देखा जाने लगा। अवाम ने महसूस किया कि जब सियासत में खौफ और दबाव गालिब हो तो कुछ किरदार ऐसे भी होते हैं जो पीछे हटने के बजाय मज़ीद मजबूती से खड़े हो जाते हैं।
यही सियासी वजन आगे चलकर इनके किरदार को एक नए मरहले में दाखिल करने का सबब बना। पाकिस्तानी सियासत में ये सवाल मुसलसल ज़ेर बहस रहा है कि आया अलीमा खान मुस्तकबिल में खुद किसी बाकायदा सियासी अहदे या इंतखाबी सियासत का हिस्सा बनेंगी या नहीं। अब तक के हक़ाइक़ ये बताते हैं कि उन्होंने शऊरी तौर पर ख़ुद को बराह रास्त इक़्तिदार की दौड़ से दूर रखा है। इनका तर्ज़ अमल इस बात की निशानदेही करता है कि वो अहदे के बजाय असर को तरजीह देती हैं। तारीख़ में ऐसे कई किरदार मिलते हैं जो मनसब के बग़ैर भी सियासी सिमत मतयन करते रहे, और अलीमा खान ख़ुद को इसी रवायत की एक जदीद मिसाल के तौर पर पेश करती हैं। अगर वसी तनाज़ुर में देखा जाए तो अलीमा खान पाकिस्तानी सियासत में ख़वातीन के किरदार की एक मुख्तलिफ तस्वीर पेश करती हैं। वो ना तो रवायती नारों की सियासत का हिस्सा बनी, ना ही हमदर्दी की बुनियाद पर अपनी शनाख्त कायम की। एदाद व शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में ख़वातीन की सियासी शमूलियत अभी भी महदूद है, मगर अलीमा खान जैसे किरदार ये साबित करते हैं कि सियासत में असर डालने के लिए लाजमी नहीं कि हर वक्त स्टेज पर मौजूद रहा जाए। बाज़ औक़ात पस मंज़र में रह कर किए गए फैसले ज़्यादा देर पा असर छोड़ते हैं। वक्त के साथ अलीमा खान एक फ़र्द से बढ़कर एक अलामत बनती चली गई। वो अलामत जो ये पैगाम देती है कि मुश्किल हालात में खामोशी भी मुज़ाहमत की एक शक्ल हो सकती है। इनके तर्ज़ अमल ने ख़ास तौर पर उन लोगों को मुतासिर किया जो सियासत में शाइस्तगी, सब्र और इस्तिकामत की वापसी देखना चाहते हैं। यही वजह है कि इनका जिक्र अक्सर शोर के बजाय वक़ार के साथ किया जाता है। अगर तारीख़ के औराक पलट कर देखे जाएँ तो ये वाज़ह होता है कि हर दौर में कुछ किरदार ऐसे रहे हैं जो सामने कम और पसपर्दा ज़्यादा ताकतवर साबित हुए। अलीमा खान का किरदार भी इस ज़मरे में आता है। इनका असर किसी एक फ़ैसले या बयान तक महदूद नहीं, बल्कि एक तवील तसलसल का नतीजा है जो आने वाले बरसों में मज़ीद वाज़ह हो सकता है। यही तसलसल इन्हें वक्ती सियासत के बजाय तारीख़ी तनाज़ुर में अहम बनाता है। अलीमा खान की कहानी दरअसल इस सवाल पर ख़त्म नहीं होती कि वो सियासत में आएंगी या नहीं, बल्कि इस सवाल पर ख़त्म होती है कि असल ताकत कहाँ होती है। क्या वो माइक के पीछे खड़े होने में है या खामोशी से तूफ़ान का सामने करने में। अलीमा खान ने अपने तर्ज़ अमल से ये साबित किया कि बाज़ औक़ात तारीख़ का रुख बदलने के लिए आवाज़ बुलंद करना ज़रूरी नहीं होता, बल्कि मजबूत आसाब, वाज़ेह नियत और दुरुस्त वक्त पर खड़ा होना ही काफ़ी होता है। यही इनकी असल पहचान है और यही इस कहानी का असल अंजाम। जब सियासत का शोर थम जाता है, जब नारे पुराने हो जाते हैं और जब वक्त फ़ैसला लिखने बैठता है, तो तारीख़ सिर्फ आवाज़ें नहीं देखती बल्कि किरदार तोलती है। अलीमा खान का सफ़र हमें ये सिखाता है कि हर मार्का जलसों में नहीं जीता जाता और हर जंग नारों से नहीं लड़ी जाती। बाज़ औक़ात असल मुकाबला बर्दाश्त, सब्र और खामोश इस्तिकामत से होता है। वो इस सियासत की अलामत बनकर सामने आती हैं जो दिखाई कम देती है मगर असर देर बाद छोड़ती है। ये कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती, क्योंकि ऐसे किरदार वक्त के साथ और वाज़ेह होते हैं। सवाल ये नहीं कि अलीमा खान इक़्तिदार में आएंगी या नहीं, असल सवाल ये है कि पाकिस्तान की सियासत कब ये समझेगी कि असल ताकत चीखने में नहीं बल्कि वक्त पर खड़े होने में होती है। शायद आने वाले बरसों में यही खामोश किरदार सबसे बुलंद आवाज़ साबित हो, और यही वो लम्हा होगा जब तारीख़ खुद जवाब देगी। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।